हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कविता 9 कक्षा 9वीं की कविता 9। कविता 9 है कबीर की साखियां। तो उसकी व्याख्या जो है वो हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका प्रश्न अभ्यास। तो हमारी कविता है कबीर की साखियां। कबीर की साखियों में सबसे पहले प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि क्या बताना चाहते हैं। जो हमने पहला दोहा पढ़ा था उसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। मानसरोवर से कवि का आशय यह है कि जीव की आत्मा भी मानसरोवर रूपी प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और इस भक्ति रूपी मानसरोवर के सुख को छोड़कर वे कहीं नहीं जाना चाहते। तो मानसरोवर से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि एक जीव की आत्मा जो है वो मानसरोवर रूपी प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। जिस तरह से आत्मा को उन्होंने मानसरोवर की तरह कहा है जो कि प्रभु भक्ति में लीन है और मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और इस भक्ति रूपी मानसरोवर के सुख को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यहाँ पे कहा है कि एक सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा कोई और सांसारिक सुख पाने की इच्छा नहीं रह जाती। वह लोभ, मोह, माया सब कुछ छोड़ चुका है, सब कुछ भूल चुका है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण, बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन सकते। वे सांसारिक आकर्षण जो है, ठीक है, वो उसके लिए किसी भी प्रकार से बंधन नहीं बन सकते। ईश्वर की प्राप्ति में वो किसी भी प्रकार की बाधा खड़ी नहीं कर सकते। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। जो हमने तीसरा दोहा पढ़ा था तो उसमें देखिए तीसरे दोहे में कवि ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान पाना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग सही ज्ञान को पहचान नहीं पाते हैं। वह ज्ञान जो सहजता से सुलभ हो, हमें उसी प्रकार के ज्ञान की साधना करनी चाहिए जो हमें सहजता से, जो हमें आसानी से मिल जाता है, बस उसी प्रकार के ज्ञान की हम साधना करते हैं। लेकिन ज्ञान को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारा चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो ये जो संसार है इसमें सच्चा संत कौन है, किसको सच्चा संत कहा गया है। तो इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो मोह माया, अपने पराये, लोभ की भावना से दूर रहता है। जो इन सब चीजों से, इन सब भावनाओं से दूर रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। जो सांसारिक मोह माया और दिखावे की भक्ति से दूर रहता है, प्रभु की सच्ची भक्ति करता रहता है। ठीक है, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा आदि को समान रूप से अपनाता है। वो कभी भी ईश्वर से भी किसी चीज का शिकायत नहीं करता। वो हमेशा दुख सुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा आदि सभी को समान रूप से अपनाता है। वो पक्षपात से दूर रहता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। उसे किसी पक्ष विशेष की चिंता नहीं होती, मतलब उसे किसी भी विशेष पक्ष की चिंता नहीं होती है, बल्कि वह निष्पक्ष होकर अपनी भक्ति में तल्लीन रहता है, अपनी भक्ति में वो व्यस्त रहता है उसमें। हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर
संकेत किया है। अंतिम के जो दो दोहे हमें कबीरदास जी के हमने पढ़े हैं, तो उसमें कबीरदास जी ने अंतिम जो दो दोहों के माध्यम से हमें निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। एक, मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थान मानते हैं और हिंदू काशी को एक पवित्र स्थान मानते हैं। मतलब मुसलमान जो है वो काबा मैंने आपको बताया था पहले कि जो काबा उस स्थान को कहते हैं जहां मुसलमान जाते हैं, ठीक है, माथा टेकते हैं। जैसे हिंदू काशी को अपना पवित्र स्थल मानते हैं, उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हिंदू काशी को एक पवित्र स्थान मानते हैं और मुसलमान काबा को पवित्र स्थान मानते हैं और वहां अपने आराध्य का वास मानते हुए राम रहीम में अंतर, जो राम है, ठीक है, हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान रहीम कहते हैं। राम रहीम में अपने आराध्य का वास मानते हुए वो दोनों में अंतर प्रकट कर रहे हैं, जबकि यह मनुष्य का किया गया विभाजन है, ये मनुष्य के द्वारा किया गया विभाजन है, इसे मनुष्य ने दो हिस्सों में बांटा है। और दूसरा जो हमारा दोहा था उसमें है कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बन जाता। ऊंचे कुल कहा, जन्मिया। अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो वैसे वो महान नहीं बन जाता। अच्छे कर्म ही उसे महान बनाते हैं। व्यक्ति की यह धारणा होती है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से वह महान बन जाता है। वास्तव में व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के कारण महान बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है तो वो उसको महान में गिनती की जाएगी उसकी। अगर कोई व्यक्ति नीची जाति में जन्म ले रहा है, नीचे कुल में जन्म ले रहा है, तो वो नीच जाति का कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के कारण ही महान बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में पैदा होने मात्र से ही वह महान व्यक्ति नहीं बन जाता, ठीक है, बल्कि अच्छी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य की पहचान उसके अच्छे कर्मों के द्वारा होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है और वो महान बन गया, ठीक है। अगर वो नीच काम करता है तो वो सम्माननीय नहीं होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही महान बनता है, ना कि अपने कुल के कारण। इसके विपरीत छोटे या निम्न कुल में भी जन्मे व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो वह सम्माननीय बन जाता है। अब इसके बिल्कुल विपरीत अगर कोई व्यक्ति छोटे कुल में भी जन्म ले रहा है तो वो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, महान कार्य करता है और अच्छे कर्म करने से वह क्या बन सकता है? वह सम्माननीय बन सकता है। वह अच्छे कर्म करके खुद को महान साबित कर सकता है। तो इस बात से आपको ये पता लग गया होगा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। धन्यवाद।